क्वेश्चन नंबर 8 में देखो हमें ये वेरीफाई करने हैं भाई, एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स वो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स के इन्वर्स के इक्वल होता है, ये हमें वेरीफाई करना। और एक इन्वर्स डबल इन्वर्स है वो ए मैट्रिक्स के इक्वल होता है, ये हमें वेरीफाई करना है। देखो फर्स्ट पार्ट के लिए करते हैं। पहले क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए इसका, मैट्रिक्स ए का, ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट चाहिए तो कोफैक्टर निकाल लेंगे उनके सबके। पहले लिख लेते हैं ए मैट्रिक्स आपके पास ये है, अभी किया था कोफैक्टर कैसे निकालने हैं। तो कोफैक्टर्स आर A11, तो बाहर तो प्लस आएगा, इन बात का ध्यान रखना आपने। 5 3 जा 15 -1 तो 14 आ गया। A12 तो बाहर तो माइनस आएगा, ये छोड़ने पे 5 2 जा -10 और 1 1 जा 1 -1, तो ये आ गया आपके पास प्लस का 11। A13 बाहर प्लस आएगा तो ये छोड़ देंगे -2 -3 -2 -3 ओवरऑल -5। तो उसके बाद चाहिए हमें A21, तो ये छोड़ देंगे 5 2 जा -10 -10 माइनस और 1 1 जा 1, तो ये प्लस का 11 हो जाएगा। A22 तो 3 का निकालेंगे छोड़ने पे, 5 1 जा 5 1 1 जा 1, 5 1 जा 1, ये क्या आ गया, प्लस का 4 आ गया। A23 निकालेंगे तो ये छोड़ देंगे तो 1 1 जा 1 प्लस का 2, 1 1 जा 1 प्लस 2, तो ओवरऑल -3 हो जाएगा। साइन का विशेष ध्यान रखना, एक भी गलत हुआ तो क्वेश्चन से बहुत दूर चले जाओगे आप। A31 तो बाहर प्लस, ये छोड़ देंगे -2 -3 -2 -3, तो क्या हो गया -5। A32 देखो ये छोड़ दो, 1 1 जा 1 और प्लस में 2 हो जाएगा, ये 1 1 जा 1 प्लस में 2, तो क्या हो गया -3। A33 तो 3 1 जा 3 और ये माइनस का 4, 3 1 जा 3 -4, तो क्या आ गया -1। तो क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना था, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ, अब कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगी 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसका ट्रांसपोज होकर ये बन जाएगी 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1। अब ये एडजॉइंट आ गया, ठीक है ना, एडजॉइंट आ गया। हमें चाहिए, देखो क्या लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, एडजॉइंट का इन्वर्स चाहिए। इन्वर्स के लिए हमें क्या चाहिए, तो इसका मतलब एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट भी चाहिए और इसके कोफैक्टर भी चाहिए, तभी उसका इन्वर्स निकाल पाएंगे। और हमें ए इन्वर्स भी चाहिएगा, तो ए इन्वर्स तो हम लोग निकाल भी सकते हैं ना। पहले तो ए का डिटर्मिनेंट चाहिएगा ताकि दोनों आ जाएंगे। पहले ये निकाल लेते हैं, यहाँ से इजीली पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। 1 इंटू में 5 3 जा 15 और 1 1 जा 1, फिर आएगा
माइनस आता है फार्मूले में, प्लस माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, +2 इंटू में 5 2 जा -10 और 1 1 जा 1 और फिर प्लस आएगा तो -2 -3, तो ये आपके पास बन गया 14 -22 और -5, तो क्या बन गया 14 -27, तो -13। ठीक है, तो अब देखो हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोग ए इनवर्स निकाल देंगे 1 / डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट आपके पास आया था -13, तो ये ऐसे आ जाएगा, और एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकाला था, ये एडजॉइंट ऑफ ए हमने ये निकाल लिया था, ट्रांसपोज ट्रांसपोज करके 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1, तो एज डी जी रख लेते हैं इसको। तो अभी अब देखो हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स मैट्रिक्स का एडजॉइंट चाहिए। माना जो हमने ये निकाला है ए इनवर्स, इसका एडजॉइंट चाहिए, तो इसको हम लोग कुछ लेट कर लेते हैं। लेट जो ए इनवर्स मैट्रिक्स है उसको बी लेट कर लेते हैं, बी मैट्रिक्स, ताकि हमें बार बार ये दिक्कत ना रहे कि भाई हम लोग क्या किसका क्या निकाल रहे हैं, ए इनवर्स से कंफ्यूजन रहेगा, तो बी लेट कर लो, तो बी मैट्रिक्स हमारे पास ये बन जाएगी फिर। तो देखो बी मैट्रिक्स, तो ये बन जाएगी -1/13। क्वेश्चन लेंथी होगा लेकिन इजी है, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना। -5 -3 -1, अब ये बी मैट्रिक्स होगी। इसका हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए। इसका एडजॉइंट के लिए क्या चाहिए, फिर कोफैक्टर चाहिए। अब देखो इसके कोफैक्टर निकालने के लिए हम लोग ये भी है मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर, लेकिन जब हम लोग ट्रांसपोज निकाले उसका ट्रांसपोज करेंगे तब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो भी एक ही बात है। या तो डायरेक्ट एज इट इज रख लो, इनके ट्रांसपोज निकाल लो और फिर इससे मल्टीप्लाई कर दे, या अभी मल्टीप्लाई कर लो फिर उनका वो कर लेते हैं हम लोग, है ना, ट्रांसपोज कोफैक्टर निकाल देंगे। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा -14/13 -11/13, ये प्लस हो जाएगा 5/13 11/13 -4/13 प्लस 3/13, ये प्लस हो जाएगा 5/13 प्लस हो जाएगा 3/13 और ये भी प्लस हो जाएगा 1/13। अब इनके कोफैक्टर चाहिए हमें, तो कोफैक्टर निकाल लेते हैं। फिर इसके कोफैक्टर्स आर A11 बाहर प्लस आएगा, इसका कोफैक्टर निकालना है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई, देखो -14/169 और फिर माइनस में ये 9/169, तो ये आपके पास बन गया -13/169। 13 से कैंसिल करेंगे, माइनस का 1/13 बच जाएगा। ठीक है, A12 चाहिए हमें का कोफैक्टर, ये छोड़ देंगे। इसके साथ -11/169, बाहर ध्यान रखना माइनस का साइन आएगा, और देखो क्या आया था इसके साथ, -11/169 -11/169 माइनस, फिर और इसकी मल्टीप्लाई 15/169 तो ये बन गया देखो 26 है, तो प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है 169। 13 से डिवाइड 13 2 जा और 13 13 है ना, ये आ जाएगा।
उसके बाद चाहिए हमें A13 चाहिए, A13 का कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर चाहिए। तो ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, तो इसके साथ माइनस का 33/169 और ये प्लस का हो जाएगा 20/169। तो बाहर तो प्लस है, तो उनकी मल्टीप्लाई आ गई आपके पास माइनस के 33/169 और वो प्लस हो जाएगा 20/169। तो देखो माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का 13/169, 13 से डिवाइड किया तो ये आ गया आपके पास। फिर क्या चाहिए, A21 चाहिए हमें। अब इसका कोफैक्टर निकालेंगे, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, इसके साथ मल्टीप्लाई -11/169, इसके साथ -15/169, बाहर माइनस आएगा तो इसका बना था -11/169 और माइनस का 15/169। तो ये आपके पास 26 प्लस का हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है और 169। 13 से डिवाइड, 13 2 जा और ये 13। फिर चाहिए हमें A22, इसका निकालेंगे, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, इसके साथ -14/169 और इसके साथ 25/169 माइनस में। तो बाहर तो प्लस आएगा, तो ये बना था -14/169 माइनस, और ये बन गया था आपके पास 25/169। तो ये 39 बन गया, इन दोनों को जोड़ के 169। 13 से 13 3 जा और 13 से 13। A23 निकाल लेंगे, बाहर माइनस आएगा, इसका निकालेंगे, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, 42 प्लस में 55। तो ये आ गया आपके पास -42/169 माइनस, और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि वो पहले ही माइनस था, तो 55/169। प्लस के बचेंगे क्योंकि ये प्लस के ज़्यादा है 13, पर बाहर माइनस है तो माइनस का ही हो जाएगा फिर अगेन 169। तो डिवाइड किया तो ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट कोफैक्टर देखते हैं, A31 निकालेंगे। A31 को देखो, इसका निकालना है, तो ये छोड़ने पे 33 प्लस के 20 हो जाएंगे। तो बाहर तो क्या है, प्लस है, और ये हो गया आपके पास -33/169 माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 20/169। तो ये आपके पास माइनस के 13/169 अगेन डिवाइड किया, ये आ जाएगा आपके पास। A32 निकालेंगे, इसका ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, 1442 -55 प्लस हो जाएगा 55, ये माइनस का आएगा, बाहर माइनस होगा, तो ये आया आपके पास -42/169, वो प्लस हो गया, प्लस का 55/169। तो ये बच गया आपके, देखो प्लस का है लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस का 13/169। तो कितना आ गया, ये भी यही आ जाएगा। A33 चाहिए, A33 का कोफैक्टर। तो हम लोग इसमें A33 का इसका निकालेंगे, ये छोड़ने पे तो ये बच गया, प्लस हो गया 56 और माइनस माइनस ये प्लस फिर माइनस, तो 121। तो बाहर तो प्लस, और ये बन गया था 56/169 और माइनस 121/169। तो माइनस के बच के
और माइनस के बच गए ये आपके पास 5 और ये 6, ये बच गया 169। तो 13 से फिर 13 5 जा और 13 से 13, ठीक है। ये आ गया आपके पास इस बी मैट्रिक्स के, बी क्या था जो हमने ए इनवर्स लिया था, ये आ गया। इसका एडजॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है। इसका एडजॉइंट क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें एक साइड में ये चाहिए था, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो देखो क्या करेंगे, क्या चाहिए हमें, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स चाहिए हमें। और वो क्या लेट किया था हमने, वो बी मैट्रिक्स हमने उसको लेट किया हुआ था, ये बी मैट्रिक्स लेट किया हुआ था। माना क्या, एडजॉइंट ऑफ ए माना क्या, एडजॉइंट ऑफ बी। और एडजॉइंट ऑफ बी माना क्या है, जो हमने ये कोफैक्टर निकाले इनका ट्रांसपोज ऑफ। तो ये हमने जो इसके कोफैक्टर निकाले थे, ये लिख रहा हूं मैं एक बार, ये सारे के सारे जो हमने निकाले थे। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे, ये हमने कोफैक्टर लिख दिए, तो इसका ट्रांसपोज करके देखो क्या बनी मैट्रिक्स। तो -1/13, 2/13 है, सॉरी, 2/13, -1/13, 2/13, -3/13, ना ऐसे ही लिख रहे हैं ना इसको, ऐसे -1/13, और फिर इसको लिखें -1/13, -1/13 और -5/13। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स आ गया। इसको हम लोग इक्वेशन लेट कर लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। अब हम लोग देखो लेफ्ट साइड को देखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स चाहिए हमें। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, हमने एडजॉइंट ऑफ ए तो निकाल रखा है, उसका इनवर्स चाहिए हमें। तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए क्या था हमारे पास, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए था, ठीक है ना। तो इसका इनवर्स चाहिए, पहले लिख लेता हूं मैं इसको। देखो इसको भी हमने लेट कर लिया है, जो एडजॉइंट ऑफ ए था उसको सी मैट्रिक्स लेट कर लिया, ताकि हमें बार बार एडजॉइंट ऑफ ए ना लिखना पड़े, सी से काम चले। इसका मतलब क्या चाहिए हमें, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स माना क्या, सी का इनवर्स चाहिए। सी का इनवर्स के लिए एक तो देखो हमें इसके कोफैक्टर चाहिए और इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। तो डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, सी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो R1 के अलोंग 14, -4 -9, फिर माइनस आएगा -11 और -15 हो जाएगा ये, फिर माइनस का 5, 33 माइनस में, और वो प्लस का 20 हो जाएगा। तो ये बच गया आपके पास 13, और ये बचा -13 और 14 की मल्टीप्लाई करेंगे 182 माइनस में, ठीक है। माइनस ये देखो प्लस के -26 प्लस हो जाएगा, फिर माइनस 26 इंटू 11, 11 22 और 28, और फिर देखो ये माइनस का 13 बच गया, माइनस माइनस प्लस, ये 65 आ गया, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, -182 प्लस के बन गए 1 और 4, ये सॉरी 15, 14 प्लस 1 कैरी 15 और ये 3। तो इसको सब्ट्रैक्ट किया 9, और इधर बचा 4 में से 8 माना 14 में से 8 6, 2 में से 1 1। तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ सी आ गया। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ सी था मतलब, और इसका जो डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया था वो आपके पास 169 था। इसका इन्वर्स निकालने के लिए हमें कोफैक्टर चाहिएंगे, तो कोफैक्टर निकाल लेते हैं A11, इसका 14 का निकालेंगे, तो बाहर प्लस -4 -9, तो कितना आ गया -13। A12 निकाल लेते हैं,
A12 बाहर माइनस आएगा, छोड़ देते हैं, -11 -15 तो प्लस का 26 हो जाएगा। A13 का ये छोड़ देंगे, -33 बाहर प्लस आएगा, -33 प्लस में 20 हो जाएगा, तो कितना हो गया -13। देखो अब A21 निकाल लेते हैं इसका, -11 -15 बाहर माइनस आएगा, -11 -15 तो 26 प्लस का हो जाएगा। A22 4 का निकालेंगे, -14 -25 बाहर प्लस है, -14 -25 तो ये बन गया -39। A23 इसका निकाल लेते हैं, -42 बाहर माइनस आएगा, -42 फिर माइनस ये छोड़ना था, ये हो गया प्लस का 55 हो जाएगा, तो ये बच गया आपके पास +13, बाहर माइनस है तो -13 हो जाएगा। A31 निकाल लेते हैं, A31 माना -5 का, -33 + 20 हो जाएगा, बाहर प्लस है, -33 + 20 तो -13। A32 निकाल लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं, ये छोड़ दो, -42 + 55 बाहर माइनस आएगा, -42 + 55 प्लस के 13 बाहर माइनस है तो माइनस के 13। A33 देखो लास्ट कोफैक्टर है, 56 - 121 बाहर प्लस आएगा, तो ये क्या था 56 - 121 तो ये माइनस के 65 बच गए। तो क्या चाहिए हमें, हमने कोफैक्टर निकाल लिए, अब हमें देखो क्या चाहिए, इसका इन्वर्स चाहिए। तो पहले तो एडजॉइंट निकाल लेते हैं ना C का, मैंने इसका डबल एडजॉइंट कहेंगे या कह लो C का एडजॉइंट कहेंगे, मतलब तो एडजॉइंट ऑफ C निकालेंगे तो ये हमारे पास देखो क्या करेंगे, ट्रांसपोज, जो ये हमने कोफैक्टर निकाले उनका ट्रांसपोज कर लेंगे, ट्रांसपोज ऑफ, तो ये जो कोफैक्टर निकाले इनको मैं लिख लेता हूँ एक बार, तो इसका हम लोग ट्रांसपोज कर लेंगे भाई। तो ये कोफैक्टर लिख दी मैंने जो अभी निकाले हैं, तो ये हो गया 13 माइनस 13 26 माइनस 13 26 माइनस 39 माइनस 13 माइनस 13 माइनस 13 लास्ट -65। अब हमें चाहिए क्या, एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स चाहिए, माना वो C का इनवर्स होगा, माना C इनवर्स, और C क्या था, एडजॉइंट ऑफ A था, इसका इनवर्स माना क्या, इसका इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स का इनवर्स, वो क्या होगा 1 डिटरमिनेंट ऑफ C मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ A, सॉरी एडजॉइंट ऑफ C, ठीक है ना। तो देखो डिटरमिनेंट ऑफ C हमने निकाल लिया था, ये स्टार्टिंग में ही, ये 169 था C मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, तो यहाँ लिखेंगे फिर, तो 1/69 और ये एडजॉइंट ऑफ C हमने निकाला, ये लिख लेते हैं इसको, -13 26 -13 26 -39 -13 -13 -13 -65, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर,
169 को, तो -13/169, 26/169, -13/169, 26/169 और -13/39 सॉरी 169 -13/169, ये सेम एज इट इज है, दो एलिमेंट -13 169 एंड -65/169। इनको डिवाइड कर लो भाई, 13 से डिवाइड किया तो ये बच गया -1/13, इसको 13 से 2/13, इसको 13 से -1/13 और ये 13 2 जा और ये 13 3 जा 13, ये -1/13 -1/13 -1/13 और 13 5 जा और 13, ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स आ गया। उसको हमने इक्वेशन फर्स्ट किया था, इसको सेकंड कर लेते हैं हम लोग। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, ये क्या था, ये एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स है, वो एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स है, ये एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स है। तो ये दोनों देखो, दोनों सेम आ गया, इक्वेशन फर्स्ट को मिलाओ और इसको मिलाएंगे तो ये दोनों सेम है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है ना। दोनों को मिलाएंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों इक्वेशन से देखो फिर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, ठीक है, ये इक्वल आ जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो जाए, हैंस प्रूव, ठीक है।